बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ फ्रूट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इतना मज़ेदार बनता है, बेकरी से भी लेना आप छोड़ देंगे। वो भी देगचे में बनाऊँगी, इसे मैं पतीले में बनाऊँगी। तो ऐसा मज़ेदार केक आपको बताऊँगी कि कैसे हर तरफ से ये फ्रूट फैला हुआ है। अगर कोई केक बनाता है तो ये नहीं कोई भी बताता कि किस तरह से हमने बेटर इसका बनाना है कि फ्रूट जो है वो तले में ना बैठे, नीचे ना बैठे, हर तरफ फैला हुआ हो। तो ये सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। ये रेसिपी फुल देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को एंड तक वॉच करना बहुत ही लाजमी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिया है और उसके अलावा हमने 1/3 कप के जितना मैदा लिया है। बाकी का 1.5 कप नहीं है, 1.5 कप से कम है। अब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून फुल भर के बेकिंग पाउडर। अब और थोड़ा सा और भी डाल देंगे। अगर ये वाला आप स्पून लेंगे तो यही एक से ज़्यादा डालिएगा। अगर स्टील वाला जो चाय का चम्मच है वो डालेंगे तो 2 डालिएगा, वरना 1 टेबल स्पून डालिएगा। अब ½ टीस्पून के जितना बेकिंग सोडा डाला है मैंने। थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक से जायका अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया, तकरीबन 2 से 3 चुटकी की जितना। बस इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया है। ये मैंने देसी घी लिया है, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। 1 पाव के जितना देसी घी है, उसमें से मैंने 3 चम्मच इसमें डाले हैं, यानी कि ½ पाव के जितना या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ये देसी घी इसमें डाल दिया। अच्छी तरह से पहले देसी घी को अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि उसकी कोई गुठली वगैरह ना हो। अच्छी तरह से इसे प्लेन कर दिया। अब इसमें डालेंगे 1 कप के जितनी पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी अगर आप थोड़ी सी बढ़ाना चाहते हैं, आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डालिएगा। इसको मैंने मिक्स किया, विस्की की मदद से मिक्स किया। तो इसमें अंदर अच्छी तरह से इसे मिक्स नहीं हो रहा था, इसमें अंदर चला जाता है ये सारा पाउडर वगैरह। तो स्पैचुला की मदद से अब हम इसे मिक्स करेंगे। आप देखिएगा ये बिल्कुल बटर की तरह हो जाएगा। आप पहले समझ रहे होंगे कि ये चीनी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं, अच्छी तरह से इसी घी में मेल्ट किया हमने, इसको मिक्स किया तो ये बटर की तरह हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 2 अदद अंडे, एक एक करके। अंडा अलग से तोड़ना है क्योंकि गर्मियां हैं तो अंडा ख़राब भी हो सकता है। एक एक करके हमने अंडा डाला, अच्छी तरह से मिक्स किया। देखें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स किया। दोबारा से दूसरा अंडा डाला है। अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि बैटर अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाए। अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है इसे ताकि ये अच्छी तरह से क्रीमी फॉर्म में आ गया है। कितना अच्छा सा ये बन गया है। इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस में 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। अभी मेरे पास ख़त्म हो चुका है तो आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से जब मिक्स करते हैं ना तो अंडे की स्मेल नहीं आती। थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, 1 चुटकी के जितना। आप देख रहे हैं 1 चुटकी के जितना मैंने इसमें फूड कलर डाला है, क्योंकि टी जो हो टी केक होता है ना, तो वो उसमें ऐसा कलर होता है। आप देखते होंगे बेकरी से जब केक आता है तो इस तरह का कलर होता है उसमें। तो थोड़ा सा फूड कलर डालना अच्छा लगता है, डालते हैं जब फूड कलर तो केक का कलर अच्छा लगता है। अब मैदा डालेंगे 3 स्टेप में, थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे। और सिलो देखें मैं मिक्स कर रही हूँ उसे एक ही डायरेक्शन में। अगर आपने एक ही डायरेक्शन में नहीं किया तो आपका बैटर ख़राब हो जाएगा। और सिलो हाथ को चलाना है, तेज़ नहीं चलाना है। अब मैंने किया, अब मैंने आपको दिखाने के लिए स्लो किया था जिस तरह मैं कर रही थी। थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे मैंने तेज़ कर दिया है। वो इसलिए किया है तेज़ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप अच्छी तरह से पूरी रेसिपी देखें, किसी का टाइम ज़ाया ना हो और आसानी से रेसिपी उनको समझ में भी आ जाए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। ये दूध अच्छी तरह से पका हुआ है, उबला हुआ है, उसमें मलाई भी थी। ½ कप के जितना दूध है मैंने लिया है। अब इसमें 5 टेबल स्पून तकरीबन मैंने ऑयल भी डाल दिया है। अब दोबारा से बाकी का जो मैदा बचा है ना वो हमने इसमें डाल दिया और थोड़ा सा जो दूध बचा था वो भी इसमें डाल दिया है। आप देख रहे हैं कप बिल्कुल छोटा है, ये 1 कप के जितना दूध नहीं है, ये ½ कप के जितना दूध है। अगर आप बनाएं, अगर आपसे मैदा थोड़ा ज़्यादा डल जाता है तो उसमें आप थोड़ा सा दूध और भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आहिस्ता से मैंने फोल्ड किया और इस तरह से भी आप घुमा सकते हैं। डायरेक्शन वही हो जिस डायरेक्शन में हम इसे घुमा रहे थे। देखिए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। यहाँ पे मैंने किशमिश डाली है काली वाली, इसे हम वो ड्राक भी कहते हैं। इसके अंदर गुठलियाँ होती हैं, तो ये मैंने गुठलियाँ इसकी निकाल दी हैं भिगो के। और मैंने किशमिश भी डाली है, तकरीबन 2-2 टेबल स्पून, एक काली और एक वो जो ब्राउन वाली है वो डाली है।
अब यहाँ पे मैंने मोल्ड को बटर पेपर लगा दिया है, नीचे से ऑयल से ग्रीस किया, ऊपर से बटर पेपर रख के उसको भी लगा दिया। बटर पेपर को थोड़ा सा बाहर निकाला है मैंने, क्योंकि केक निकालने में आसानी हो जाएगी। मैंने आपको बताना था, मैंने आपको कहा था आपको बताऊंगी कि ये फ्रूट जो है हर तरफ क्यों फैल जाते हैं, नीचे तले में बॉटम में बैठ जाते हैं। वो इसलिए बैठ जाते हैं कि बैटर पतला सा होता है, तो इसलिए नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ा सा इस तरह से गाढ़ा कीजिएगा बैटर को, तो आपके जो हैं फ्रूट नीचे नहीं बैठेंगे। ये मैंने रेड कलर की जो आप देख रहे हैं ना, आपको मैंने बताया नहीं, ये मैं डालना भूल गई थी, मैंने कट करके रखा हुआ था। चेरी है ये, चेरी से भी बहुत ही अच्छा जायका आता है। चेरी मैंने डाली है, इसको कट किया था छोटे छोटे पीसेज में, यहाँ पे चेरी डाल दी, क्योंकि मैंने मिक्स करना मैं भूल गई, इस वजह से यहाँ पे मैंने डाल दी है। अब अच्छी तरह से इस स्पैचुला की मदद से इसे सेट करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से सेट किया और बैटर को इसी तरह से कीजिएगा, थोड़ा सा गाढ़ा थिक कीजिएगा, ताकि जो आपका जो फ्रूट है वो नीचे ना बैठे, हर तरफ फैला हुआ हो। यहाँ पे मैंने देगची को प्री हीट कर दिया था, ये छोटे से सुराख होते हैं, इसको भी आटे से बंद कर दिया, और साइडों से भी सारी हर तरफ मैंने आटा लगा देना है इसको, ताकि अवन का काम करे। इसके अंदर हीट जमा हो जाती है, फिर ये अवन का काम करता है। 50 मिनट हो चुके हैं, लो फ्लेम पे मैंने इसे तकरीबन 50 मिनट पकाया है। अब इस आटे को खोलते हैं, आप देखिएगा, दिखाती हूँ, देखिए कितनी हीट जमा हो चुकी है। इस हीट की वजह से, ये धुएं की वजह से इसके ऊपर से भी कलर आ जाता है, आपको अवन की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखें स्टिक बिल्कुल साफ़ निकली है और ये अच्छी तरह से पक चुका है। मैंने बीच में तो नहीं खोल के देखा था, क्योंकि मैंने आटे की मदद से बंद किया था आटे से। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिरप बना के रखा था, 1.5 टेबल स्पून के जितनी चीनी ली थी और 5 टेबल स्पून के जितना मैंने इसमें पानी डाल दिया था। पकाया नहीं था इसको, चीनी को घोल लिया था बस। गरम गरम ऊपर से हमने गरम गरम केक के ऊपर ये चाशनी डाल दिया। अब इसको ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे मैंने किचन में ही छोड़ दिया था, ठंडा हो चुका है। अब देखें ये मैंने बटर पेपर बाहर निकाला था, तो ये बाहर निकला हुआ है, तो ये आसानी से निकला। हमने इसको हाथ से पकड़ के निकाला, आसानी से निकल गया। अब देखें कितना ये मज़ेदार सा केक बन के तैयार हुआ है, इतना सॉफ्ट और इतना मज़ेदार। आपको हल्का महसूस हो रहा होगा, फूला फूला सा, और मशीन के बग़ैर बनाया है, इस स्पैचुला की मदद से और विस्क की मदद से मैंने इसे बनाया है। इतना मज़ेदार सॉफ्ट, कट करने में ही आपको पता चलता है कि ये कैसा मज़ेदार बना है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फ्रूट जो हमने डाला था ना, ये कितना देखें हर तरफ फैला हुआ है। अपने घर में बना के रखेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा ऐसा मज़ेदार। घर में बेकरी से लेना छोड़ देंगे आप। देखें ये फ्रूट हर तरफ फैला हुआ है, तो इसी तरह का आप बैटर बनाइएगा। जब आप बनाएं तो पतला मत कीजिएगा। अगर पतला हो जाता है आपसे बैटर, तो उसमें थोड़ा सा मैदा डाल दीजिएगा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाल दीजिएगा, तो आपका केक बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इतना मज़ेदार मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया है, आप खाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। आपकी शाम की चाय में 4 चांद लग जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको ये केक। अल्लाह हाफिज़।